हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं गोपाल शर्मा, आपका ट्यूटर। और इस क्लास में आप विंडो 10 के पर्सनलाइज ऑप्शन को सीखने वाले हैं। विंडो 10 का पर्सनलाइज ऑप्शन वह ऑप्शन है जिसके द्वारा हम विंडो के एनवायरनमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे टास्क बार का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू के जो कलर हैं इनको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं इसे चेंज कर सकते हैं, आइकन्स को यहाँ पे शो हाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनलाइज ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप डेस्कटॉप पे रहते हुए राइट क्लिक करें, अर्थात माउस के राइट बटन को प्रेस करें तो आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन पर्सनलाइज, जिस पे क्लिक करके आप पर्सनलाइज के सेटिंग विंडो पे पहुंच सकते हैं। या तो फिर आप स्टार्ट बटन पे लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करने के बाद जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सेटिंग्स पे आप फिर से लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करने पे आपके पास सेटिंग्स का पूरा कंट्रोल पैनल आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा पर्सनलाइज। इस पे आप एक बार लेफ्ट क्लिक कर दें और आपके पास पर्सनलाइज का सेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा। सबसे पहला जो मिलता है पर्सनलाइज में ऑप्शन वह है बैकग्राउंड का। उसके बाद है कलर्स, फिर लॉक स्क्रीन, फिर थीम्स, फोन्ट्स, स्टार्ट और टास्क बार। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की, लेकिन इससे पहले आप अपना पेन और पेपर साथ में रख लें जिससे आप स्टेप्स को लिख सकें, और जब ये सेक्शन कंप्लीट हो तो जब आप इस पे प्रैक्टिस करें अपने सिस्टम पे तो स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो कर सकें। तो आपने निकाल लिया पेन एंड पेपर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पे। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप पर्सनलाइज के ऑप्शन को ओपन करते हैं तो आपके पास जो टैब सेलेक्ट होके आता है वो बैकग्राउंड टैब ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड लिख के आ रहा है, अर्थात अभी हम बैकग्राउंड ऑप्शन को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम कलर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर्स ऑप्शन आ गया, इसका मतलब अभी हम कलर्स पे हैं। इसी तरह से आप जिस सेक्शन को भी क्लिक करेंगे, जिस टैब को क्लिक करेंगे वहीं पे आप पहुंच जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पे हम क्लिक करते हैं और हम आ चुके हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे यहाँ पे आपको मिलता है प्रीव्यू विंडो, इसके नीचे मिलता है आपको बैकग्राउंड के स्टाइल और नीचे कुछ इमेजेस मिल जाते हैं। अगर ये इमेज आपको पसंद नहीं हो तो ब्राउज के द्वारा आप दूसरा भी ले सकते हैं, और साथ ही चूज ए फिट। ठीक है, चलिए बारी बारी से करके देखते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में वो हमें नजर आएगा जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें ये इमेज पसंद आ रहा है, बैकग्राउंड के तौर पे इसे हम अगर लगाना चाहते हैं तो इस पे एक बार क्लिक कर देंगे, अर्थात लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे नजर आने लगा और प्रीव्यू के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। अगर मुझे ये देखना हो कि बैकग्राउंड पे कैसा दिख रहा है तो हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे और ये आ गए हम डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में वो इमेज लग चुका है। पर्सनलाइज ऑप्शन को फिर से एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड ही सिलेक्ट होके आया है, तो बैकग्राउंड ऑप्शन पे आगे काम करते हैं। तो पिक्चर्स आपने यहाँ से देख लिए, जितने भी पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप किसी को भी क्लिक करके तुरंत उसे बैकग्राउंड के तौर पे लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पे तस्वीरें नहीं हैं या कोई दूसरा तस्वीर आपको लगाना है तो आप ब्राउज ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपने फाइलों को रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करता हूँ और ब्राउज में क्लिक करने के बाद मेरे पास ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आ जा रहा है। ये देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे मुझे सारे लोकेशन दिख रहे हैं और यहाँ पे उसके अंदर कंटेंट। तो हमने पिक्चर पे क्लिक किया और कुछ पिक्चर्स हमने यहाँ पे पहले से रख रखे हैं। विंडो 10 डिफॉल्ट तौर पे ज़्यादा आपको इमेजेस प्रोवाइड नहीं करता, तो इसलिए लिमिटेड रहते हैं। तो आप अपने कोई भी इमेज ले सकते हैं या नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें दिख रही हैं, जैसे मुझे ये तस्वीर बैकग्राउंड के तौर पे लगाना है, मैंने इस पे एक बार क्लिक किया। इसके बाद चूज पिक्चर पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर जो भी हमने ब्राउज के थ्रू लिया था हमारे बैकग्राउंड में लग चुका है, जिसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर इस सेटिंग विंडो को हम क्लोज कर दें, यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करने पे आप इसे क्लोज कर सकते हैं, तो हमें पूरा का पूरा डेस्कटॉप नजर आएगा और वहां पे हमारा जो बैकग्राउंड हमने चेंज किया है वो भी नजर आने लगेगा। वापस चलते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन पे, तो राइट क्लिक किया हमने, पर्सनलाइज में गए और
वापिस बैकग्राउंड पे काम करते हैं। तो बैकग्राउंड पे आपने इमेजेस को लगाना सीख लिया, लेकिन विंडो 10 आपको और भी ऑप्शंस देता है बैकग्राउंड ऑप्शन के अंदर। जैसे अभी हम लोग पिक्चर पे काम कर रहे हैं, अगर हम सॉलिड कलर चाहते हैं अर्थात कोई भी इमेज नहीं चाहते हैं, तो यहाँ से सॉलिड कलर को क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे सॉलिड कलर आ चुका है, और जैसे यहाँ पे सॉलिड कलर आया तो नीचे आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स वगैरह नजर आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं, और उनके जगह पे हमें कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका मनपसंद कलर हो तो बहुत अच्छी बात है, उन पे क्लिक करें और सीधा वो आपके बैकग्राउंड पे लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन कलर पसंद है तो मैंने ग्रीन पे क्लिक किया, और ये देखिए बैकग्राउंड पे कलर लग चुका है। आपको हो सकता है रेड पसंद हो तो रेड पे क्लिक करें, रेड लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लगे कि आपका कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप कस्टम कलर पे जाके अपना मनपसंद कलर बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक मीन्स लेफ्ट बटन। तो हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कलर पैनल नजर आ रहा है। अब जो कलर चाहिए, जैसे मुझे लाइट ग्रीन चाहिए तो मैंने ग्रीन पे यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से स्लाइडर को इस तरह से क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और मूव करेंगे। क्लिक होल्ड मूव मतलब माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप माउस को मूव करेंगे तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं स्लाइडर का एलिगेटर, ये मूव करने लगेगा। इससे आप कलर की डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए लाइट कलर हो जा रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये कलर काफी डीप होते होते लास्ट में ब्लैक हो जा रहा है। तो मुझे अगर लाइट ग्रीन चाहिए तो ये मैंने लाइट पे लाके छोड़ा, और यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ये आपका फाइनल कलर है। तो डन पे हम करेंगे क्लिक, और ये कलर देखिए हमारे बैकग्राउंड पे लग चुका है। देखना चाहते हैं, चलिए इसे बंद करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारा कलर लग चुका है। वापिस चलते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन पे, तो राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और पर्सनलाइज पे जाएंगे। अब मेरे ख्याल से आपको सेटिंग्स अच्छे से याद हो गया होगा कि किस तरह से पर्सनलाइज तक पहुंचना है। तो वापिस आ गए पर्सनलाइज में, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ले रखा है और इस बार हमने सॉलिड कलर चुना था। इसको अगर हम फिर से क्लिक करते हैं तो तीसरा ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है, और वो है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो पे जब आप क्लिक करते हैं तो विंडो 10 आपको सहूलियत देता है कि आप एक से ज्यादा पिक्चर को चुन सकते हैं और उन्हें कुछ समय अंतराल पे अपने आप बैकग्राउंड पे रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ब्राउज का। अगर आपके पिक्चर यहाँ नजर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ब्राउज पे जाएं और फिर से ओपन पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप पिक्चर्स पे क्लिक करें। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कोई फोल्डर नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि बैक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में जाने के बाद हमें जाना है पिक्चर्स में, तो हम चले जाएंगे यूजर्स में। यूजर्स में हम गए, यूजर्स में जाने के बाद अपना यूजर चुनेंगे। यूजर चुनने के बाद हमें पिक्चर चुनना है, तो यहाँ देखिए पिक्चर है, इसे मैंने लिया और चूज दिस फोल्डर कर देंगे। अब ऐसा क्यों? तो एक्चुअली में जब आप स्लाइड शो करते हैं तो विंडो 10 को एक से ज्यादा स्लाइड की आवश्यकता होती है। स्लाइड मतलब इमेजेस। तो जब एक से ज्यादा उसे इमेज चाहिए तो वो एक पूरा फोल्डर का लोकेशन मांगता है। इसीलिए जब आप उसे फोल्डर का एड्रेस बताते हैं तभी वो उस काम को कर पाता है। अगर आप एक तस्वीर दिखाते हैं तो वो उसका स्लाइड शो नहीं बना सकता। तो मैंने इसे पिक्चर का लोकेशन बता दिया। विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर आप यहाँ पे देखते हैं, ये जो पिक्चर का बना हुआ है एड्रेस, ये एड्रेस इस जगह पे होता है, अर्थात यूजर के अंदर आपको नजर आता है पिक्चर। तो मैंने इसे क्लिक किया और चूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर दिया। ऐसा करते ही जितने भी इमेजेस थे उस फोल्डर पे सबके सब स्लाइड शो के तौर पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके नीचे आते हैं तो ऑप्शन मिलता है कि चेंज पिक्चर एवरी, मतलब कितने समय में पिक्चर को बदल देना है। जैसे 30 मिनट्स में या उससे पहले, जैसे 1 मिनट अगर ले ले तो 1-1 मिनट में बदलने लगेगा, 10 मिनट्स, 1 आवर, 6 आवर या पूरा एक दिन। आप जैसे चाहें वैसे इसे क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे आपको 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट ले लें, या एक दिन चाहिए तो एक दिन ले लें। इससे क्या होगा, जब भी आप सिस्टम को ऑन करेंगे दूसरे दिन तो आपको एक नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, 30 मिनट्स मैंने छोड़ दिया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं तो मिलता है सफल और लेट स्लाइड शो रन इवन इफ आई एम ऑन बैटरी पावर। ये ऑप्शन जो है वो लैपटॉप के लिए है। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें बैटरी नहीं होता, तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं होगा। ये डेस्कटॉप पे काम नहीं करता, लेकिन लैपटॉप पे काम करता है, क्योंकि एक्चुअली में लैपटॉप में बैटरी इनबिल्ड होती है, और अगर बैटरी पे आप काम कर रहे हैं और स्लाइड शो चलेगा तो वो ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो इसलिए आपको विंडो 10 एक ऑप्शन देता है कि आप इसे ऑफ रख सकें।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैटरी पे हो फिर भी आपका स्लाइड शो चलता रहे तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए और ये इनेबल हो जाएगा। जैसे ये देखिए मैंने इसे इनेबल कर दिया। अगर हम सफल को इनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब हमारा तस्वीर जो है वो रैंडमली सिलेक्ट होगा, सिक्वेंशियली नहीं होगा। अब ये सिक्वेंशियली और रैंडमली मतलब होता क्या है, तो चलिए आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम चले जाते हैं पहले डेस्कटॉप पे, इसे हम बंद कर देते हैं और डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं। अगर दूसरा इमेज मुझे इमीडिएटली चेंज करना है तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पे अगर हम क्लिक कर दें तो तुरंत हमारा दूसरा बैकग्राउंड आ जाएगा। तीसरा चाहिए, फिर से मैंने क्लिक किया नेक्स्ट बैकग्राउंड। अभी याद रखिएगा सीक्वेंस की किस तरह से लिया गया था। अगर हम इमेज तक पहुंचे, इमेज तक पहुंचेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर नजर आता है, इस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने पे आपके सामने जो ओपन का डायलॉग बॉक्स आता था वो काफी बड़ा होकर आएगा। एक्चुअली में ये ओपन का डायलॉग बॉक्स नहीं है, ये फाइल एक्सप्लोरर है जहां से हम लोग विंडो 10 के सारे फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा वीडियो दिया हुआ है जिसे देख के आप इसके बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग उतनी जरूरत की बात करेंगे जितनी यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे हम अगर पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, जैसे ये देखिए पिक्चर्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ ये पिक्चर्स नजर आने लगते हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से। तो ये सिक्वेंशियल होगा। लेकिन अगर ये ले उसके बाद इसे ले ले या इसे ले ले या इसे ले ले, किसे लेगा ये पता नहीं, उसे रैंडम बोलेंगे। और जब आप सफल ऑप्शन इनेबल कर देते हैं, सफल मतलब पर्सनलाइज में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ये सफल का। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपका विंडो 10 रैंडम एक्सेस करने लगता है, मतलब सीक्वेंस को छोड़ देगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन चीजों को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है चूज ए फिट। अब ये ऑप्शन क्या करता है, तो एक्चुअली में अगर आपका तस्वीर पूरा स्क्रीन कवर करता है, जैसे अगर आपका तस्वीर इतना बड़ा हो तो वो सही है, पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा। लेकिन अगर तस्वीर कहीं इतना बड़ा मिल गया तो तब क्या करेगा, तो उस स्थिति में विंडो 10 आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपकी तस्वीर छोटी हो तो आप उसे फिट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, टाइल कर सकते हैं, या सेंटर कर सकते हैं, या स्पैन कर सकते हैं। लेकिन अगर तस्वीर बड़ी हो तो इनमें से कोई भी ऑप्शन किसी काम का नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके विंडो पे फिट हो जाएगा। लेकिन अगर काफी बड़ी हो, स्क्रीन से भी बड़ी हो, तब वहां पे आप फिल या फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसे श्रिंक करके आपके स्क्रीन पे फिट कर देगा। तो ये था आपका बैकग्राउंड का ऑप्शन, जिसमें आपने देखा कि पिक्चर कैसे बदले जाते हैं, सॉलिड कलर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे, या तो फिर हम स्लाइड शो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो एक सेक्शन हो जाता है यहाँ पे खत्म, और बारी है अब आपकी प्रैक्टिस की। तो वीडियो को यहाँ पे लीजिए रोक, अर्थात कर लीजिए पॉज, और जितना अभी तक आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस कर लें। हम मिलते हैं प्रैक्टिस के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कलर्स का। कलर्स के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं कि आप डेस्कटॉप और बाकी दूसरे जो ऐप हैं उनके कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कलर्स पे क्लिक करते हैं तो कलर्स का सेटिंग आपके सामने आ जाता है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है चूज योर कलर। जब आप इस ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लाइट, डार्क और कस्टम। अगर आप लाइट पे क्लिक करते हैं तो कंप्लीटली लाइट ऑप्शन इनेबल हो जाता है, जिससे आपका टास्क बार भी लाइट मोड में आ जाता है, आपका ऐप का एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरह से लाइट मोड में आ जाता है, आपके स्टार्ट बटन के जो हैं आइकन्स वो भी लाइट मोड में आ जाते हैं। साथ ही आपके जो एक्सप्लोरर हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो ये भी पूरी तरह से लाइट मोड में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब के सब डार्क मोड में हो, अर्थात ब्लैक वगैरह में हो, तो वो ऑप्शन भी आपको विंडो 10 देता है। जहां से आपने लाइट लिया वहीं पे क्लिक कीजिए तो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा डार्क का। डार्क पे क्लिक करके आप सभी को डार्क कर सकते हैं। ये देखिए सारा का सारा जो है वो हमें डार्क नजर आने लगा। अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें तो ये भी हमें पूरा डार्क नजर आ रहा है। अगर स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो ये भी देखिए डार्क मोड में जा चुका है। एक्चुअली में जब आप दिन पे काम करते हैं तो लाइट मोड जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जब आप रात में काम करते हैं, आपके आसपास लाइट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो बेहतर होगा कि आप डार्क मोड का इस्तेमाल करें। इससे आपके आँखों पे दबाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा और रोशनी बराबर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है और वो है कस्टम।
जिसके द्वारा आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपको लाइट मोड में चाहिए और कौन सा सेक्शन आपको डार्क मोड में चाहिए। जैसे चूज योर डिफॉल्ट विंडो मोड कौन सा होना चाहिए। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये डार्क मोड में है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे लाइट पे क्लिक कर देता हूँ और ये सेक्शन जो है ये देखिए लाइट हो चुका है। लेकिन अगर आप दोनों के लिए अलग अलग सेटिंग रखना चाहते हैं, जैसे ऐप डिफॉल्ट के लिए अलग रखना चाहते हैं, बाकी के लिए अलग रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कस्टम का चुनाव करेंगे। जब आप कस्टम को चुनेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, चूज योर डिफॉल्ट विंडो मोड और चूज योर डिफॉल्ट ऐप मोड। ऐप मोड मतलब ये जो देख रहे हैं, इसे अगर हम लाइट कर दें, ये देखिए लाइट में आ गया। लेकिन अगर हम विंडो मोड को डार्क रखे हुए हैं तो ये हमें डार्क मिलेगा। स्टार्ट बटन पे अगर हम क्लिक करें तो वहां पर भी हमें डार्क ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से कलर को चूज कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे अभी आप देखिए पीछे का बैकग्राउंड कुछ हल्का सा नजर आ रहा है। मैं इसे ऑफ करता हूँ और ये देखिए पूरी तरह से ये सॉलिड कलर हो गया। अब पीछे का कोई भी इफेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर देता हूं तो पीछे जो तस्वीर लगी हुई है उसकी हल्की सी इफेक्ट जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नीचे आते हैं तो एक कमाल का ऑप्शन आपको देता है विंडो 10 और वो है कि चूज योर एसेंट कलर। एसेंट कलर मतलब कौन सा कलर आप यहाँ पे चाहते हैं। जैसे ये हो गया आपका टास्क बार, स्टार्ट बटन वगैरह, तो उसके लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक किया और ऑरेंज पे क्लिक करते ही पहले तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू ही नजर आ जाएगा। ये देखिए प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है कि विंडो का जो बॉर्डर है वो हो चुका है यहाँ पे ऑरेंज, और स्टार्ट मेन्यू जो है उनके बटन हो चुके हैं ऑरेंज। साथ ही जो एक्स्ट्रा आपको लिंक्स वगैरह मिलते हैं वो भी ऑरेंज हो चुके हैं। यहाँ बटन पे अगर आप ध्यान दें तो ये भी ऑरेंज हो चुके हैं। तो एसेंट कलर जो है इन सारी चीजों के कलर को बदल देता है। जैसे स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करें, ये देखिए ये हो चुके हैं ऑरेंज, है ना। साथ ही आपका स्टार्ट बटन जो है उस पर अगर माउस होवर करते हैं मतलब माउस ले जाते हैं तो वो भी ऑरेंज हो जाता है। तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से कलर ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको ग्रीन पसंद है तो आपने ग्रीन पे क्लिक किया और ग्रीन पे क्लिक करते ही ये देखिए सारे एसेंट कलर अभी बदल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ये बटन ग्रीन पे आ चुका है, ये ग्रीन हो चुका है, ये भी ग्रीन हो चुका है। आपका स्टार्ट बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी सबके सब ग्रीन हो रहे हैं। स्टार्ट बटन पे अगर माउस लेके जाएं तो वो भी ग्रीन नजर आ रहा है। इस तरह से आप अपने एसेंट कलर को बदल सकते हैं। एक ऑप्शन और यहाँ पे मिलता है कि ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड। अर्थात जो आप तस्वीर लगा रहे हैं वॉलपेपर के तौर पे, ऑटोमेटिक विंडो 10 उसमें से आपके एसेंट कलर को चुन लेगा और उसके अनुसार आपकी सेटिंग को चेंज कर देगा। ये काफी अच्छा होता है जब आप स्लाइड शो लगाते हैं। जैसे अभी ये देखिए इसमें ब्लैक ज्यादा है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारी सारी सेटिंग्स जो है ब्लैक हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई दूसरा वॉलपेपर ले लेते हैं, जैसे ये देखिए इस पे ब्लू ज्यादा है तो ब्लू इफेक्ट आएगा। इसी तरह अगर दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे ये देखिए ग्रीन है तो ग्रीन आ जाएगा। कोई ऐसा लेते हैं जिसपे अलग ही कलर लगा हो, जैसे ये देखिए ब्लू है, चलिए ब्लू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड और उसने ब्लू कलर चुन लिया होगा। ये देखते हैं कौन सा कलर उसने चुना। जी नहीं, उसने ब्लू नहीं लिया, उसने रेड कलर ले लिया। रेड कलर कहाँ से उठाया, इस कलर को उसने एसेंट कलर मान लिया है और इसके अनुसार उसने सारी चीजें कुछ उसी कलर में कर दी हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप के जो बैकग्राउंड है उससे कलर को चुन लेगा। जैसे दूसरा लेते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट लेते हैं। ये देखिए अब देखते हैं कौन सा कलर उसने लिया है। तो यहाँ पे देखिए उसने कलर बदल लिया। अभी रेडिश टाइप का था और ये अब चेंज हो चुका है। अगर हम स्टार्ट पे चलें तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो चुका है। पहले रेडिश था और अब कुछ रेडिश से ज्यादा डीप हो गया है। तो एसेंट कलर से आप ऑटोमेटिकली विंडो 10 को ये टास्क दे सकते हैं कि वो बैकग्राउंड के अनुसार आपके एसेंट कलर को चेंज कर दे। यहाँ पे आपको सारे एसेंट कलर मिल जाते हैं। नीचे आते हैं शो एसेंट कलर ऑन द फॉलोइंग सरफेस। जो सरफेस हैं उन पे आपको अगर एसेंट कलर का इफेक्ट चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। जैसे स्टार, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर मतलब इस कोने पे आपको ये जो छोटा सा ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन का, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो खुलता है ये है आपका एक्शन सेंटर। आप इस पे भी अगर वो कलर चाहते हैं तो इसे टिक कर दें। इसे जब आप टिक कर देंगे तो जो कलर आपका एसेंट कलर लिया जाएगा, जैसे अभी एसेंट कलर कौन सा लिया है, इसने पिक्चर से उठाया ये डार्क वाला ग्रे वाला, तो वो देखिए टास्क बार पे भी आ चुका है। एक्शन सेंटर को अगर हम क्लिक करें तो यहाँ भी आ चुका है। स्टार्ट बटन पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखिए पूरे स्टार्ट बटन पे भी आ चुका है, उसके टाइल्स पे आ चुका है।
अगर हम नीचे जाते हैं और एक ऑप्शन मिलता है टाइटल बार एंड विंडो बॉर्डर, अगर उस पर भी ये इफेक्ट चाहते हैं तो उस पर भी लग जाएगा। जैसे अभी हम पहले फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, ये मैंने फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया और यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादा जगह पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है ना। और माउस ओवर जहाँ पे होगा लिंक वगैरह में वहाँ लगा होगा। लेकिन अगर हम इसके टाइटल बार वगैरह में और बॉर्डर पे अगर ये कलर चाहते हैं तो इसके लिए टाइटल बार एंड विंडो बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब चलते हैं वापस फाइल एक्सप्लोरर पे और इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। ये देखिए इसने इसका कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे ठीक है। और इसके बॉर्डर में एकदम बारीक सा बॉर्डर है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं एक डार्क बॉर्डर लग चुका है। तो एसेंट कलर को आप यहाँ से भी टिक करके अलग अलग सेटिंग ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि वॉलपेपर से नहीं लेना है तो इस ऑप्शन को आप हटा दें और जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे वो कलर आपके एसेंट कलर के तौर पे लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पिंक लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और पिंक कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सब के सब पिंक पे नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे एक्शन सेंटर पे चलते हैं, ये भी पिंक हो चुका है। टास्क बार भी पिंक हो चुका है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ये भी पिंक हो चुका है। अगर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें तो यहाँ पर भी पिंक कलर आ चुका है। और साथ ही जब आप जाते हैं पर्सनलाइज पे तो एक छोटा सा यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन आया था वो भी पिंक हो चुका है। तो आप एसेंट कलर के द्वारा ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो कलर का सेक्शन होता है यहाँ पे खत्म और टाइम है प्रैक्टिस की। तो कीजिए वीडियो को पॉज और कर लीजिए प्रैक्टिस। हम मिलते हैं प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है लॉक स्क्रीन का। जब आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो जो लॉक स्क्रीन है, अब लॉक स्क्रीन कब आता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं और अगर आपने यूजर के लिए पासवर्ड सेट कर रखा है तो आपको एक तस्वीर यहाँ पे नजर आती है, उसे आप लॉक स्क्रीन के द्वारा कस्टमाइज कर सकते हैं। विंडो 10 आपको देता है यहाँ से 3 ऑप्शन। पहला है विंडोज स्पॉटलाइट, दूसरा है पिक्चर और तीसरा है स्लाइड शो। अगर आप विंडोज स्पॉटलाइट कर देते हैं तो जब आप नेट से कनेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिक विंडो अपने सर्वर से तस्वीरों को आपके वॉलपेपर के तौर पे लगाता जाएगा। कहाँ पे? बैकग्राउंड के तौर पे नहीं, लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड के तौर पे। लेकिन अगर आप पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी मर्जी हो जाती है कि आप कौन सा तस्वीर लॉक स्क्रीन के तौर पे चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि चूज योर पिक्चर यहाँ पे हमें नजर आने लगा, जिस पे हम क्लिक करके कोई भी तस्वीर अपने लॉक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी तस्वीर यहाँ पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, ब्राउज पे क्लिक करें और उस लोकेशन पे पहुंचे जहां पे आपने तस्वीर रख रखी है। जैसे मैंने तस्वीरें रख रखी है पिक्चर्स पे, तो मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया और ये सारी तस्वीरें यहाँ पे नजर आने लगी। जो तस्वीर मुझे चाहिए लॉक स्क्रीन के तौर पे मैं उस पर क्लिक करूंगा और चूज ए पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा तो वो मेरे लॉक स्क्रीन पे लग जाएगा। मैं यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगर मैं लॉक स्क्रीन लेता हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं उसे आपको शो नहीं कर सकता। लेकिन जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको लॉक स्क्रीन नजर आता है, वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसमें स्लाइड शो मतलब तस्वीरें बदल बदल के आए तो यहाँ पे आप स्लाइड शो पे क्लिक करके अपनी तस्वीरों के फोल्डर को शो कर सकते हैं। जैसे ऐड ए फोल्डर पे हमने क्लिक किया और उसी तरह से आपको फोल्डर दिखा देना है जिस तरह से हमने बैकग्राउंड के लिए किया था। मतलब जैसे सी ड्राइव पे हम गए, इसके बाद हम पहुंचे यूजर्स पे। यूजर्स पे पहुंचने के बाद जो यूजर आप यूज कर रहे हैं उस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पिक्चर मिल जाएगा। पिक्चर पे क्लिक कीजिए और चूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सिलेक्ट हो चुका है और इसमें जितनी भी तस्वीरें होंगी वो एक एक करके आपके लॉक स्क्रीन के तौर पे बदलेगा। तो इस तरह से आप अपने लॉक स्क्रीन में स्लाइड शो को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं, वो है एडवांस स्लाइड शो सेटिंग। अर्थात आपको कुछ फैक्ट्स टिप्स वगैरह अगर चाहिए लॉक स्क्रीन पे तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये तब काम करेगा जब आप नेट से कनेक्टेड रहते हैं। साथ ही अगर आप उसमें देखना चाहते हैं कैलेंडर वगैरह स्टेटस वगैरह तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। किस किस ऐप का आप नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन साइन इन स्क्रीन। अगर साइन इन स्क्रीन पे अगर आप लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर दें। हो सकता है ना नजर आए तो इसे जरूर इनेबल कर दें, जिससे आप साइन इन करेंगे उस समय भी आपका लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो नजर आएगा।
यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग दिया हुआ है, जिससे आप स्क्रीन के टाइम आउट को सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट के बाद आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाए और लॉक स्क्रीन नजर आने लगे। वापस आ जाते हैं, इसके लिए हम इसे बंद कर देते हैं और फिर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे चलते हैं। यहाँ पे होता है ये सेक्शन कंप्लीट, समय है प्रैक्टिस का, तो कीजिए वीडियो को पॉज और कर लीजिए प्रैक्टिस। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में प्रैक्टिस के बाद। नेक्स्ट सेक्शन है थीम्स का। थीम्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो विंडो 10 हमें ऑप्शन देता है कि बैकग्राउंड, कलर, साउंड, माउस कर्सर वगैरह एक साथ बदला जा सके। इसके लिए कुछ पहले से हमें ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फ्लावर्स, विंडोज 10, विंडोज लाइट और विंडोज। आप अगर इनसे ज़्यादा चाहते हैं थीम, तो गेट मोर थीम्स पे क्लिक करके आप वेब स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो विंडोज में एक इमेज है, विंडोज लाइट में एक इमेज है, विंडोज 10 में 5 इमेजेस हैं और फ्लावर में 6 इमेजेस हैं। अगर इनमें से आप किसी को चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने काम अभी तक हमने किए थे, जैसे कि बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, ये सब एक साथ बदल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद हम अगर चलते हैं डेस्कटॉप पे और करते हैं राइट क्लिक, तो यहाँ हमें नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड चुनने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम इसके नेक्स्ट इमेज को बैकग्राउंड के तौर पे लगा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज में चलते हैं और यहाँ अगर हम थीम को क्लिक करके कर देते हैं विंडोज, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाता है, अर्थात वो जो ब्लू वाला स्क्रीन होता है विंडो का, वो स्क्रीन आपको मिलने लगता है। सारी सेटिंग्स उसके अनुसार हो जाती है। जैसे ये देखिए, सारा का सारा ब्लू दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम चलें नोटिफिकेशन वगैरह, तो ये भी देखिए एक्शन सेंटर, ये भी ब्लू आ चुका है। और अगर इन सेटिंग्स को आप हटाना चाहते हैं तो आपको याद होगा कहाँ पे हमने बताया था, कलर्स पे। कलर्स पे क्लिक कीजिए और सबसे नीचे स्क्रॉल करने पे आएंगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं, शो एक्शन कलर ऑन द फॉलोइंग सरफेस। इन्हें आप अनटिक करके स्टार्ट मेन्यू से और साथ ही एक्शन बटन से भी गायब कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग हैं थीम पे, तो थीम्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है अपने मनपसंद थीम को चुनने का और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिलते हैं जो कि आपको इधर राइट साइड में नजर आते हैं। रिलेटेड सेटिंग के अंदर डेस्कटॉप आइकन और हाई कंट्रास्ट सेटिंग, इसके बाद सिंक्रोनाइज योर सेटिंग। अगर आपका ये सेटिंग वाला जो विंडो है वो अगर छोटा रहे, जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ ये छोटा हो जाएगा, तो इस स्थिति में आपको राइट साइड का जो ऑप्शन दिख रहा है वो राइट साइड ना दिख के नीचे दिखेगा। आप नीचे कैसे पहुंचेंगे, तो सिंपल तरीका है, माउस को यहाँ लाएं और बीच में जो स्क्रॉल बार है अर्थात बीच में जो चक्का होता है उसे अगर आप मूव करें इस तरह, ये ऊपर नीचे होगा। अगर आपका व्हील काम नहीं करता हो तो कोई बात नहीं, माउस को इधर साइड में लेकर आए, तो जैसे लाएंगे तो यहाँ पे एक स्लाइडर जो है वो नजर आने लगेगा। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डार्क एरिया, इस पे माउस को लाइए, क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और इसे नीचे कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये स्क्रॉल होना चालू हो गया। अगर आपको होल्ड करके स्क्रॉल करने में दिक्कत हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सीधे माउस को नीचे ले आए और यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करें तो ये ऊपर की ओर जाएगा। अगर ऊपर वाला कंटेंट देखना है तो इस पे क्लिक कीजिए तो ये नीचे की ओर जाएगा। इस तरह से आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप माउस व्हील के द्वारा भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आपको रिलेटेड सेटिंग नजर आएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं। इन आइकन्स को आप डायरेक्टली यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का विंडो खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या क्या आपको डेस्कटॉप पे देखना है, जैसे कंप्यूटर, यूजर फाइल, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल या नेटवर्क्स। अगर मुझे नहीं देखना है तो मैं इन्हें अनचेक कर देता हूं, ओके करता हूं और ये देखिए डेस्कटॉप से वो सारी चीजें गायब हो गई। अगर मुझे चाहिए तो वापस हम लोग जाएंगे पर्सनलाइज पे, मैं फिर से बंद कर देता हूं और वापस चलते हैं। राइट क्लिक किया हमने, पर्सनलाइज पे हमने क्लिक किया, इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं। इसके बाद चलते हैं थीम्स पे और थीम्स पे हमें मिल जाता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। इस पे क्लिक करते हैं और ये आ गया डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम लोग टिक कर देते हैं जो जो चीजें हमें चाहिए और वो चीजें हमें डेस्कटॉप पे नजर आने लगेंगी। जैसे ये देखिए आ चुके हैं डेस्कटॉप पे नजर। अब अगर आप इन्हें अरेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे
व्यू में जाएं और एक ऑप्शन होता है ऑटो अरेंज आइकन, इस पे टिक कर दें। ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अरेंज कर लेगा। अगर आप इसे क्लिक करके होल्ड करते हुए इधर उधर भी छोड़ेंगे तो ये कहीं नहीं जाएंगे, एक सीध में सभी को लगा के रखेंगे। वापस चलते हैं पर्सनलाइज पे। यहाँ पे थीम्स पे हमने क्लिक किया और ये ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया डेस्कटॉप आइकन और सेटिंग्स का। अगर आपको हाई कंट्रास्ट सेटिंग चाहिए, मतलब एकदम डार्क कलर वाला ऑप्शन चाहिए, तो आप हाई कंट्रास्ट पे जा सकते हैं। यूज हाई कंट्रास्ट पे जैसे ही आप बटन क्लिक करते हैं तो इनेबल हो जाएगा और आपका पूरा विंडो जो है एकदम डार्क मोड में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से पूरा फुल कलर नजर आएगा। ये उनके लिए बेहतर है जिनको देखने में थोड़ी सी तकलीफ है, वो ले सकते हैं हाई कंट्रास्ट। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इसे डिसेबल कर दीजिए क्लिक करके। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, थीम्स पे। थीम्स लिखा हमने और एंटर प्रेस किया और यहाँ आ गया थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे और हम आ गए थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग पे। तो ये जो ऑप्शन है ये भी कमाल का ऑप्शन है, आप इसके द्वारा किसी भी सेटिंग्स पे कभी भी पहुंच सकते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है थीम का ऑप्शन भी, और टाइम है प्रैक्टिस का। तो कीजिए वीडियो को पॉज और सिस्टम पे कीजिए प्रैक्टिस। हम मिलते हैं प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स के द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे कौन कौन सा फॉन्ट इंस्टॉल है। अगर आप फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट आप डाउनलोड करेंगे उसे आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करते हुए छोड़ दीजिए और वो इंस्टॉल हो जाएगा। आगे के क्लासेस में जब हम लोग कंट्रोल पैनल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो फॉन्ट्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से फॉन्ट कंप्यूटर पे दिख रहे हैं। अगर आपको लगे कि किसी फॉन्ट में जो कुछ लिखा जाए वो कैसा दिखेगा तो उस फॉन्ट को एक बार क्लिक कीजिए, वो खुल जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टाइप हियर टू प्रीव्यू फॉन्ट, इस पे क्लिक करें और जो कुछ भी आप चाहते हैं जैसे, और ये देखिए जीएससीजी टेक मुझे दिख रहा है। अगर छोटा लग रहा है तो आप इसे क्लिक करके होल्ड करते हुए ऐसा ड्रैग कर सकते हैं और बड़े साइज में भी इसे देख सकते हैं। आप चाहें तो फॉन्ट्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके आप उस फॉन्ट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैक बटन पे करते हैं क्लिक और चलते हैं वापिस सेटिंग के विंडो पे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट बटन का। तो स्टार्ट पे आप क्लिक करके स्टार्ट बटन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वो सारे ऑप्शन जिनसे आप स्टार्ट बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। इसके द्वारा क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए ये कुछ इतने दिख रहे हैं। अगर मुझे ज्यादा टाइल्स चाहिए, अब टाइल्स किनको कहते हैं, तो ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे बड़े बड़े आइकन्स, ये है टाइल्स। अगर मुझे यहाँ ज्यादा जगह चाहिए तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। इनेबल कैसे किया जाए, तो इस पे करना है आपको एक बार क्लिक और ये हो जाएगा ऑन। और अब आप अगर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ज्यादा स्पेस। अब अगर ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे पिन किए जाएं तो ये बड़ा होता चला जाएगा। या तो आप खुद भी इस एरिया को बड़ा कर सकते हैं। कैसे, तो इसके कॉर्नर पे आइए तो यहाँ देखिए आपको एरो मिलेगा, क्लिक कीजिए होल्ड कीजिए और ऐसे ड्रैग कीजिए तो आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये ऑटोमेटिक रिसाइज होके इसी जगह पे आ जा रहा है। वापिस हम चलते हैं सेटिंग वाले विंडो पे और अगर ज्यादा टाइल्स नहीं चाहिए तो इसे हम ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, अर्थात ऐप लिस्ट जो है वो हमें स्टार्ट मेन्यू में नजर आए। तो ऐप मेन्यू क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो इधर आपको कुछ मेन्यू नजर आते हैं। ये जो देख रहे हैं यही है ऐप मेन्यू। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल रहने दें और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को कर दें डिसेबल क्लिक के द्वारा। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये डिसेबल हो गया। अब अगर हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे जितने ऐप लिस्ट थे वो गायब हैं, कहाँ चले गए। तो जब आप माउस को यहाँ ऊपर लाएंगे तो देखिए ऑल ऐप्स नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमेशा ये नजर आए तब आप इस ऑप्शन को एनेबल कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है शो रिसेंटली एडेड ऐप। जो कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर आप अभी इंस्टॉल किए हुए हैं वो चाहते हैं कि आपको स्टार्ट बटन में सबसे ऊपर इस जगह पे नजर आ है,
तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अभी है क्या चीज़। तो मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखिए रिसेंटली एडेड में मुझे 3 ऐप नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ, अर्थात इसे डिसेबल कर देता हूँ, ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे। ये देखिए रिसेंट एडेड जो है वो नज़र आने बंद हो गए। तो इसके द्वारा जो कुछ भी आप इंस्टॉल करेंगे वो तुरंत आपको ऊपर में ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सो मोस्ट यूजेज ऐप, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ऐप वो मुझे ऊपर ही मिल जाएं, इसके लिए आप इसे इनेबल कर लें। अब अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे वो आपको यहाँ ऊपर में नज़र आने लगेंगे। जैसे मोस्ट यूजेज हम क्या कर रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर, पेंट, टिप्स, मैप्स, पीपल्स वगैरह हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे शो सजेशंस ओकेशनली इन स्टार्ट, अर्थात कुछ अगर ऐसे मैसेज वगैरह हमें भेजना चाहे विंडो, तो अगर इस ऑप्शन को इनेबल रखा जाए तो वो हमें स्टार्ट बटन पे नजर आएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, तो वो है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। अगर इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया जाए तो स्टार्ट बटन आपके पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा। देख लीजिए कुछ इस तरह से। अब इसमें आपको टच स्क्रीन वाली फीलिंग आएगी, अर्थात अगर आपका लैपटॉप या तो फिर टैबलेट वगैरह टच स्क्रीन वाला है तो उस स्थिति में आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, जिससे एक्सेस करना आसान हो जाएगा। वापस अगर इसे हटाना हो तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा। और अगर ये ऑप्शन मुझे नहीं रखना है, जैसे मुझे अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। तो अब क्या होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन इधर ही खुला हुआ है, बाकी बैकग्राउंड में जो भी ऐप चल रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। इसके नीचे आते हैं तो ऑप्शन मिलता है सो रिसेंटली ओपन आइटम इन जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट और द टास्क बार एंड इन फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस में मतलब ये है क्विक एक्सेस, और हमने जो जो चीजें यहाँ पे ले रखी हैं अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो उन ऑप्शंस पे हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जैसे हमने राइट क्लिक किया और ये देखिए ये बता रहा है कि अभी मैंने क्या क्या चीजें एक्सेस करी हैं, तो वो ऑप्शन आप इससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे होता है स्टार्ट बटन ऑप्शन कंप्लीट और टाइम है प्रैक्टिस का। तो वीडियो को कीजिए पॉज और कर लीजिए प्रैक्टिस। हम मिलते हैं प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट सेक्शन के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार का। सबसे नीचे जिसमें स्टार्ट बटन हमें नजर आता है उसे टास्क बार कहा जाता है। उसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ टास्क बार ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर ऑप्शन में आते हैं तो मिलता है लॉक द टास्क बार। लॉक द टास्क बार का इस्तेमाल करके आप टास्क बार के लोकेशन को लॉक कर सकते हैं। अब लॉक करने का क्या मतलब है, तो चलिए समझाते हैं। नीचे आइए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, अर्थात आपका टास्क बार कहाँ पे नजर आए। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी ये बॉटम में नजर आ रहा है, लेकिन अगर मुझे ये ऊपर टॉप में यहाँ चाहिए तो इस पे मैं करूंगा क्लिक और ले लूंगा टॉप और ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब अगर कभी गलती से इस पे माउस को क्लिक किया जाए, होल्ड किया जाए और ड्रैग किया जाए तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन डिसेबल रहे लॉक द टास्क बार, तब क्या होगा देख लेते हैं। तो ये हमने क्लिक किया, होल्ड किया और अगर हम नीचे आते हैं तो ये देखिए नीचे आ गया, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहा है। तो इस चीज को आप रोक सकते हैं लॉक द टास्क बार के द्वारा, अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहीं भी आप इसे प्लेस कर दें उसके बाद लॉक कर दें तो कभी भी आप उसे घिसकान नहीं सकते। यहाँ से तो ऑटोमेटिकली वो अपने लोकेशन पे प्लेस हो जाता है, लेकिन इस ऑप्शन को डिसेबल करके आप मैनुअली भी उसे किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे वापस हम लोग भेज देते हैं बॉटम में। ये हमने बॉटम में भेज दिया और नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं तो है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अगर हम डेस्कटॉप मोड में हो तो आपका टास्क बार जो है वो गायब हो जाए। अब विंडो 10 आपको दो मोड देता है, एक देता है टैबलेट मोड और दूसरा देता है डेस्कटॉप मोड। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको डेस्कटॉप मोड नजर आता है, लेकिन आप टैबलेट मोड भी ले सकते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेस्कटॉप मोड में कैसे ये काम करता है। तो अभी हम डेस्कटॉप मोड में हैं और अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा टास्क बार गायब हो चुका है। लेकिन अगर माउस को आप उसके लोकेशन में लेके जाएं तो टास्क बार आपको नजर आने लगेगा, लेकिन टेम्पोररी। जैसे आप माउस को हटाएंगे वापिस टास्क बार गायब हो जाएगा। तो अभी हम इसे कर देते हैं डिसेबल। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर टैबलेट मोड में हो तो हाइड हो जाए। तो इससे पहले मुझे टैबलेट मोड इनेबल करना होगा। तो टैबलेट मोड कहाँ मिलता है,
तो आपको जाना है एक्शन के बटन पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसे हम एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं जिससे ये बड़ा हो जाए। और एक ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है टैबलेट मोड का, अगर आप इस पे कर देते हैं क्लिक तो आपका विंडो 10 में टैबलेट मोड इनेबल हो जाता है। और टैबलेट मोड जब इनेबल हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे टास्क बार में बहुत सारे बटन्स गायब हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे बैक बटन नजर आ रहा है, क्योंकि अब सारी चीजें हमें फुल स्क्रीन में मिलने वाली है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें टास्क बार नजर ना आए तो इस ऑप्शन को हम इनेबल कर देंगे। अब अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो टास्क बार गायब हो गया। अब अगर इसे हम डिसेबल कर देते हैं तो वापस टास्क बार आ जाएगा। अब अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन पे चला गया, क्योंकि हम लोग टैबलेट मोड में हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब टैबलेट मोड को डिसेबल कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही आपको जाना है यहाँ पे एक्शन सेंटर में और टैबलेट मोड को डिसेबल कर देना है। अगर ये नजर नहीं आवे तो हो सकता है क्लैप्स हो, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और टैबलेट को ऑफ कर सकते हैं। तो वापिस आ चुके हैं हम लोग डेस्कटॉप मोड में। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। ये क्या चीज है, तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे आपको आइकन्स जो नजर आ रहे हैं टास्क बार पे ये काफी बड़े बड़े हैं। अगर आप इन्हें छोटा करना चाहते हैं तो इस पे एक बार क्लिक कर दें और ये देखिए जादू, ये सब के सब छोटे हो गए। तो आप इस ऑप्शन के द्वारा अपने टास्क बार को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं और अपने स्क्रीन में स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अगर चाहें तो इनेबल कर दें, नहीं तो डिसेबल रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज पिक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। ये ऑप्शन काफी कमाल का है। अभी आपने देखा होगा कि जब भी हम बैकग्राउंड वगैरह लगाते थे तो बार बार इस विंडो को हम बंद करके डेस्कटॉप पे जाते थे, लेकिन अगर ये ऑप्शन इनेबल रहे तो मुझे डेस्कटॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माउस को टास्क बार पे इधर सबसे नीचे कॉर्नर पे, ये जगह जो है एकदम छोटा सा, शायद आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, तो एकदम नीचे बॉटम में राइट साइड कॉर्नर पे लेके जाएंगे माउस को और क्लिक करेंगे तो सीधा डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, लेकिन तब जब ये ऑप्शन इनेबल होगा। इसे कर देते हैं हम इनेबल और ले जाते हैं माउस को एकदम कॉर्नर पे, और जैसे ही हम कॉर्नर पे ले जाते हैं तो ये देखिए डेस्कटॉप हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है। ऐप हमने अभी तक बंद नहीं किया है। जैसे हम माउस को यहाँ से मूव करेंगे तो तुरंत हम सेटिंग विंडो पे वापस आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ जाके क्लिक कर दें, ऐसा अगर हम क्लिक कर दें तो ये मिनिमाइज हो जाएगा हमारा सेटिंग विंडो और हम डेस्कटॉप पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। वापस अगर लाना है तो हम वापस जाएंगे उसी जगह पे और क्लिक करेंगे तो जितनी चीजें खुली हुई थी वो सब के सब नजर आने लगेंगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसे मेरे ख्याल से आप इनेबल रखें तो बेहतर होगा। लेकिन ये आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है, जब कभी भी आप काम करेंगे और अगर आपका माउस ऐसा मूव होकर साइड में इधर पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका डेस्कटॉप आ जाएगा, जिससे आपके जितने भी ऐप चल रहे होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये दिक्कत देता है, इसलिए आप जैसा चाहें इसे डिसेबल या इनेबल रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विद द विंडो पावर सेल इन द मेन्यू व्हेन आई राइट क्लिक द स्टार्ट बटन और प्रेस विंडो की। ये क्या करता है, तो जब आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी नजर आ रहा है पावर सेल। अगर आपको यहाँ पे डॉस कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए तो इसे डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल हमने कर दिया। अब अगर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है, तो इसे आप इनेबल करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को हटा के पावर सेल को ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शो बेजेस ऑन टास्क बार बटन्स। आप ऐसे ऐप अगर इस्तेमाल करते हैं जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा नोटिफिकेशन में आप बैजेस को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं तो विंडो का स्टोर नजर आ रहा है। अगर इस पे किसी तरह का नोटिफिकेशन आता है और ये अगर इनेबल है यहाँ पे हमें उसका काउंट नजर आने लगेगा, और अगर ये ऑप्शन डिसेबल हो जाए तो उसका काउंट हमें नजर नहीं आएगा। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं और वो है कंबाइंड टास्क बार बटन्स। अब कंबाइंड टास्क बार बटन्स है क्या, तो जितने भी आप ऐप ओपन करते हैं, जितने भी टास्क आप करते हैं, सब के सब टास्क बार में कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन टास्क बार इज फुल, तो देखिए क्या हुआ, अभी सेटिंग का पूरा जगह इसने लिया है और लिख के भी दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कर देता हूँ ऑलवेज हाइड लेबल तो ये नाम को हटा देगा और सिर्फ एक आइकन दिखा रहा है। और अगर सेटिंग से संबंधित 2-3 और विंडो खुल जाते हैं तो उन सबको एक साथ ही कंबाइन कर देगा अगर ये ऑप्शन इनेबल रहेगा व्हेन टास्क बार इज फुल और ऑलवेज हाइड लेबल। दोनों में से कोई भी ले लीजिए, वो काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आते हैं तो यहाँ मिलता है पेपल का ऑप्शन। अगर आप पेपल और कॉन्टेक्ट अपने टास्क बार में देखना चाहते हैं तो इसे कर दीजिए इनेबल
और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीपल और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो नज़र आने लगा। साथ ही यहाँ पे उसके रिलेटेड और भी ऑप्शंस नज़र आते हैं, जैसे कितने आपको देखने हैं कॉन्टैक्ट शो में, इसके अलावा पीपल नोटिफिकेशन, पीपल साउंड और साथ में पीपल ऐप सजेशन, ये सब चीज़ भी इनेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो पीपल का आइकन यहाँ से हटा देता है। अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन के पास, और वो है यहाँ पे फाइंड एंड सेटिंग, जिसे मैं क्विक सर्च बोलता हूँ। इसके द्वारा आप किसी भी सेटिंग्स पे कभी भी पहुंच सकते हैं। विंडो 10 में ये ऑप्शन कमाल का है। अगर आपको याद ना रहे किसी चीज का पाथ, अर्थात कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, तो किसी भी सेटिंग वाले विंडो पे पहुंच जाएं और वहां पे पहुंचने के बाद जो चीज आपको चाहिए वो यहाँ पे आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेस्कटॉप आइकन शो हाइड करना है और मुझे पता नहीं कि कहाँ है। यहाँ पे आने के बाद आप लिखें डेस्कटॉप आइकन और देखिए थीम एंड रिलेटेड सेटिंग आ गया। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम सीधे पहुंच जाएंगे डेस्कटॉप आइकन और सेटिंग के लोकेशन पे। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है आपके विंडो 10 सेटिंग में, जिसे क्विक सर्च के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो यहाँ पे होता है आज का क्लास खत्म। थैंक यू।